शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हम आए हैं दिल्ली राजधानी, जो आने वाले नई दुनिया की सतयुगी दुनिया का एक स्थान है। और यहाँ पर एक ऐसा पवित्र ग्रस्त आश्रम जो सचमुच में आश्रम बनता जा रहा है, ऐसा है गंगा विहार। आज हम मिलाना चाहेंगे आपसे कि ग्रस्त में रहते भी हम कैसे ट्रस्टी बने और कैसे ज्ञान और योग के आधार पर अपने जीवन को, अपने समय को, अपने श्वास को हम सफल करें। ऐसे परिवार से हम मिलाने जा रहे हैं। हमारे साथ राजीव भाई जी हैं, आरती माता जी, जो ग्रस्त में रहते हुए अपने बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा भी न दिया, बल्कि इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो गतिविधियां हैं, इसके जो नियम है, उसके आधार पर आपने अपने बच्चों को भी पालना दी, जिसके बलबूते पर आज उनके बच्चे भी ज्ञान योग से स्वयं को सींच रहे हैं। हमारी आरती माता जी से हम सर्वप्रथम पूछना चाहेंगे कि माता जी, आपका जो है ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आना कब हुआ? 25 वर्ष हो गया है। होली के अवसर पर कुछ प्रवचन हो रहा था मेरे मायके में। वहाँ एक आंटी थी, वो अपना प्रवचन करवा रही थी, यही ओम शांति का। तो उसमें मैंने सुना। बचपन से मैंने पूजा पाठ, गीता, रामायण की थी। कहते वृद्धोप शिव चतवारी दस वर्धनते आयुध विद्या सुबिना। मैंने इतना सब किया बचपन से, फिर मेरे को ऐसे क्यों हुआ? तो फिर ब्रह्मा कुमारी आश्रम से वो आई थी माताएं। अच्छा, ये आप जो मान रहे हो, क्यों मान रहे हो, कैसे मान रहे हो, क्या कहाँ भगवान है, किसको भगवान मान रहे हो? सूर्य को भगवान मान रहे हो? बोले नहीं, सूर्य को भगवान नहीं मान। किसको भगवान मान रहे हो? उनसे मैं प्रश्न उत्तर बहुत ज़्यादा करने लगी। मैं 32 साल की उम्र में थी। वो कहती आप कुमारी हैं, ऐसे बोल रही थी। मैं तो 4 बच्चे की माँ थी और उस समय ऐसे बोल रही थी। उसके बाद मैंने प्रश्न उत्तर करके फिर वो आंटी थी, वो चली गई। मैंने जैसे मैं गीता पाठशाला चला रही हूँ, वो भी आंटी को संपूर्ण बनाकर उनको गीता पाठशाला खोल करके ये कर रही थी। तो उसके बाद वो तो चली गई, खगड़िया की थी, चली गई। उसके बाद आंटी, उठो बेटा उठो, सच्चा पति का हाथ पकड़ो, सच्चा पति हाथ पकड़ो, उठो उठो। नकली पति था जो साथ ले जाने वाला, वो पति का हाथ पकड़ो। ऐसे ऐसे खींच के बोले नहीं नहाए हैं, चलो बिना नहाए धोए। ऐसे ऐसे खींच करके ले जाती थी। उसके बाद मैंने ये 32 गुण है शिव बाबा, हाँ शिव बाबा का। उसके बाद बैठाती थी, बैठते थे 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठते थे। 32 गुण भी याद हो गए। उसके बाद देखती थी। धीरे धीरे हमें ये जो बीच में जो है शिव बाबा, देखते देखते मैं मनन करती थी अंदर से। उसके बाद इधर लाइट, इधर लाइट, इधर लाइट चमक रहा था। हम सोचे ये क्या चमक रहा है? ऐसे रहती हूँ, शांत रहती हूँ तो कुछ नहीं दिखाई देता है। और जब मैं मनन करती हूँ तो इधर लाइट, उधर लाइट, ये क्या है? शिवरात्रि के दिन ऐसा धीरे धीरे ले गई। शिवरात्रि के दिन भी भोग लगाई, चलो बेटा चलो, शिवरात्रि है, चलो चलो। उस दिन हमें ऐसा अनुभव हुआ, इधर लाइट उधर लाइट। फिर मैं कहीं जाती थी, मैं वहाँ आई, ससुराल आई, एक बिंदी था, जैसे ये कोई बिंदी है वैसे बिंदी पर मैं ध्यान लगाती थी। और मन तो ये 32 गुण याद ही हो गई। फिर किसी भी बिंदी पर मैंने ऐसे करके ध्यान करके लगाती थी। वो बिंदी के घर में भी चारों तरफ इधर उधर लाइट दिखाई देता था। जैसे मान लीजिए एक छेद है, छेद के ऊपर में बिंदी समझ करके ध्यान लगाती थी। तो उधर दीवार पर भी इधर लाइट उधर लाइट। अरे ये क्या अजीब सा है। हाँ, हर जगह परमात्मा प्यार के वो स्वरूप आपको दिखाई देते थे। हाँ, उसके बाद मैं एक मुरली ले गई वहाँ से। और मुरली लेकर मैं रोज उसी मुरली को मैं ससुराल में पढ़ना शुरू की। 1 महीना के लिए गई थी। मेरे को पूरा मुरली भी याद हो गया। एक ही मुरली को रोज दिन एक ही मुरली। हाँ, कितना दिन तक पढ़े आप? 1 महीना तक पढ़ते रहे। 1 महीना 2 महीना जितना दिन रहे, 1-1.5 महीना 2 महीना रहे थे। मेरा आंगनबाड़ी में ये जॉब था, तो उसमें मेरे को एक्चुअली माता जी भक्ति भाव वाले में थे। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, इस तरीके से जो होते हैं। गायत्री परिवार नहीं, हनुमान चालीसा, हनुमान जी गीता का गीता का अध्याय भी याद है। अच्छा, 18 अध्याय संस्कृत भाषा। हाँ, संस्कृत भी मैं पूरा एकदम, मेरे संस्कृत में नंबर बहुत आए। भक्ति भावना आपने पूजा पाठ काफी किया है। हाँ। तो क्या हुआ, जब इनको ज्ञान मिला तो वो नानी हाल में ज्ञान मिला। फिर जब अपने घर पे आए थे, एक मुरली लेकर के आए थे,
तो जैसे भक्ति में होता है भाई इस तरीके, तो इसी को पढ़ करके सेंटर मिला नहीं था ना उस समय, सेंटर भी नहीं मिला क्योंकि वहाँ अच्छा वो मुरली से ज्यादा आपका लगाव था, वो जो मुरली जो मीठे बच्चे पढ़ रहे नहीं, मतलब उन्होंने कहा था जो आप मुरली पढ़िए, तो मुरली तो जब नए बच्चे हैं तो उनको इतना मुरली थोड़े ना दे देंगे, आप इसको डेली डेली पढ़ते रहिएगा। तो इन्होंने क्या करा, जो एक मुरली लेकर के आए थे तो बोले अब बाबा को मान रहे हैं तो अब एक ही जिस तरीके से पूजा पाठ करते थे तो ये बस नहा धो करके एक मुरली पूरा पढ़ करके फिर उसके बाद ही कुछ करा करती थी। अच्छा, तो इतनी सात्विकता थी। इतनी सात्विकता क्योंकि बचपन से ही माता जी ने बहुत भक्ति करी। मेरे पूजा में एक डेढ़ घंटा लग जाते थे बचपन से ही, जब तक मैं हनुमान चालीसा तब तक ये पानी भी नहीं पिएंगे, पानी भी नहीं पीते थे। हाफ टाइम स्कूल में हो जाता था, हाफ टाइम उस समय यदि पूरा नहीं हुआ था हाफ टाइम में भी उधर से पढ़ते जाते थे और उधर से पढ़ते फिर आते थे और उसके बाद फिर खाना खाते थे। पूजा पाठ कब आपका पूरा हो गया, आपने कब बंद किया? ये पूजा पाठ तो चलते रहा, उसके बाद जब ये ज्ञान मिला तो ये पूजा पाठ धीरे धीरे बंद हो गया। तो ज्ञान आपको क्या मिला, उसमें क्या समझ मिली आपको कि हमको ये चीज़ हमको पता चल गया, हम जो कर रहे थे एक अंधश्रद्धा थी और अब जो कर रहे हैं एक सच्ची पूजा कर रहे हैं? मुरली से बहुत कुछ मिला, सब मुरली में ही सब सारे बात समझ में आती है, क्या ज्ञान है, सच्चाई क्या है, भगवान कौन है, शिव और शंकर क्या है, इनको मैं पूजा करती थी। सच्चा शिव बाबा हैं, शंकर देहधारी हैं, ये सब समझ में आया। एक्चुअली तब की बात है, तब मैं भी छोटा सा था, तो ट्यूशन पढ़ने के बहाने मैं आश्रम मतलब मार्केट में जाया करता था। तो मार्केट में घूमते घूमते एक किसी की दुकान पे ये बाबा का पिक्चर्स मिल गया। हाँ, तो मैं कुछ गया था खरीदने के लिए, तो उनसे खरीदा भी और उनको बोला आप इस दुकान में क्लास आपके यहाँ चलता है? तो नहीं, क्लास तो आश्रम पे चलते हैं, वो ताजपुर रोड में है और यहाँ तो बाबा का दुकान है। तो मैंने सामान खरीदा और मैं माता जी को आया बहुत खुशी से, कहा माता जी आप जो वहाँ पर जो करते थे ना वो समस्तीपुर में भी आ गया है। अच्छा, एक खुशखबरी सुनाई मम्मी को? खुशखबरी सुनाया, और जो वहाँ पर आपको खींच करके नहीं ले जाते थे, बेटी बेटी कहते थे, वो यहाँ भी। और मैंने सोचा भाई उस समय कितनी उम्र थी आपकी? हमारी उम्र 11-12 साल, 6th-7th में था इसी तरीके का। तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने कहा, उन्होंने एक जो पर्चे होते हैं ना जो शिवरात्रि पर छपाते 5000 के वर्ष बाद शिव बाबा आए हैं, इस तरीके उन्होंने एक पर्चे दिया, वहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ था नीचे। फिर तो माता जी को बोला अरे चलो चलो। उस दिन तो क्या बताओ, मतलब पूरा रेडी हो करके मैं तो सुबह ही चला गया था और सुबह जा कर के फिर शाम में मैं आया वहाँ से 3 या 4 बजे, पहला दिन। मतलब लगा जब हाँ अब यहाँ पर भी आध्यात्मिक ज्ञान है और अच्छा है अब यहाँ पर भी। फिर हम लोगों ने सोचा अरे वहाँ तो बेटी बेटी कह करके इतना पुकारते थे, यहाँ पर तो बेटी बेटी नहीं कहते, ये तो ओम शांति कहते। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। मतलब देखो वो तो अपनी प्यार की बात होती है, सबकी पालना अलग अलग होती थी। फिर हम लोग सोचते थे अरे वहाँ पर तो भोग खिलाते थे और यहाँ पर तो केवल गुरुवार को भोग खिलाते हैं, वो कितना पालना देते। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने सेंटर जाना शुरू कर दिया। तो नॉर्मली माता जी हर एक गुरुवार को फिर वहाँ से जाना शुरू कर दिया। और उस टाइम हम लोग घर से कितना किलोमीटर पड़ता था? घर से 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पैदल जाती थी। 4 किलोमीटर पैदल? ऐसे जो ये था जो किस टाइम में दीदी कहती थी जो आपको जब समय मिले तब आया करो। मैंने बच्चे को भेज करके स्कूल भेज करके मैं आ जाया करती। अब घर में मन नहीं लगता था, दिन भर सेंटर में मैं बैठी रहती थी। क्योंकि बहुत दिन के बाद जाते थे, 7 दिन में एक बार इस तरीके से जाते थे। तो 7 दिन का जितना भी वो होता था सेंटर में आकर के बहुत मन लगता था। सभी लोग प्यार से बात करते थे, सभी लोग रेस्पेक्ट देते थे, तो अच्छा लगता था। और छोटे बच्चियाँ, आपके तीनों बच्चियाँ भी तब से ही वाली थी, गोद में थी, उसको गोद लेकर जाते थे। अच्छा। और माँ कुमारी सब दीदी लोग को गोद में लाड प्यार करती थी। और मेरे को बहुत अच्छा लगा सबसे बाबा का गाना। ठंडा, पहले तो ठंडा पानी, माता जी पानी पियोगे ठंडा पानी, ठंडा पानी दे देती। उसके बाद ये बाबा का गाना, ये
चला देती थी। उसके बाद मैं योग में बैठती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। इतना भी ठंड हो, कितना भी ठंड हो, कुछ भी हो, वो मेरे को साथ में कहती मम्मी मैं भी जाऊँगी। बीच वाली दोनों ये करती थी, मैं भी जाऊँगी मैं भी जाऊँगी। बोली नहीं। फिर दीदी बोली दीदी सब आना चाहती, मैं क्या करूँ। दीदी बोली कभी इसको कभी इसको कभी इसको लेकर के। तो अमृता कहती नहीं मैं ही जाऊँगी, दोनों को ये कर दी रहो घर में, मैं जाऊँगी मम्मी के साथ। ये बहुत आ गया बचपन से ये मना आगे थी, बचपन से अव्वल थी हर काम में करने की। हाँ, मैट्रिक पास की तो दीदी सेंटर पर 8 दिन रख ली, जो चलो साप्ताहिक कोर्स कराएंगे। साप्ताहिक कोर्स क्या करवाएंगे दीदी, किचन में। बोली इतनी देख रही हैं अमृता बहन को, इतना अच्छा किसी को दीदी किचन में जाने नहीं देती हैं। इनको तो बिना पूछे मत दीदी किचन में ये एंट्री दे दी। हाँ, ये तो गुरुवार को आ जाया करते थे। जब मुझे आश्रम पता चल गया तो नॉर्मली क्या होता था, मैं भी 10th के क्लास में था, तो 10th में थोड़ा सा एग्ज़ाम थोड़ा टाइट होते हैं। उस टाइम तो थोड़ा सा ढंग से पढ़ने होते, अच्छी तैयारियां करनी होती है। तो मैं ट्यूशन लेने के लिए गया। तो ट्यूशन लेने के बाद में कभी ब्रेक मिल जाते थे, आधे घंटे का 1 घंटे का, मतलब मैथ के बाद फिर आपको फिजिक्स का लेना है तो उस टीचर के पास जाने हैं। इनका 8 से 9 था तो उनका 10 बजे से होगा, तो फिर 10 जाने में भी टाइम लगते थे। इस तरीके से 10-15 मिनट आधे घंटे मुझे मिल जाया करते थे। तो घर से जो साइकिल से आते थे 4 किलोमीटर होता था, तो सेंटर्स पर मैं कभी भी टाइम से नहीं जाता था, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ था और सुबह में मुझे मेरी पढ़ाई होती थी, तो मैं ऑफ टाइम में जाया करता था। कोई भी प्रोग्राम्स अगर होने हैं, लाइक शिवरात्रि का हो, रक्षाबंधन का हो, तो बहुत सारी सेवाएं हो जाती हैं। रात भर सेवा, तो रात भर हम लोग सेवा करते थे सभी मिल करके, और उमंग उत्साह से करते थे। ये उमंग था जो हम भगवान का सेवा कर रहे हैं। और मुझे ये नहीं पता था जो सही में भगवान का सेवा का पुण्य बहुत अच्छा मिलता है। अगर जनरली अगर मैं कहूँ तो मेरे लौकिक फादर अगर नहीं थे तो हमारा लाइफ बहुत स्ट्रगल में था। जो अरे ना माता जी एक आंगनबाड़ी में जॉब करती थी, तो अब हम लोग फील करते थे जो अरे जॉब तो इनके पास उतनी है नहीं, हम लोग की लाइफ कैसे चलेगी। और मतलब फिर भी लेकिन बाबा के पास आते थे तो मैं सोचता था चलो बाबा है ना, बाबा बैठा ठीक कर देगा। हाँ ठीक है, ठीक कर देगा, इतना मतलब छोड़ देते थे। लेकिन ये नहीं फील होता था अरे बाबा सही में ठीक करेगा कि क्या करेगा। वो तो अब रियलाइज हो रहा है। तो मुझे लगा अरे ऐसे कैसे होता है। तो फिर मैंने साइंस की पढ़ाई करी 10+2 में। फिर ग्रेजुएशन में आया तो वहाँ पर हमारे जितने भी सेवाधारी थे और भी 1-2 सेवाधारी आए, तो वो फाइनेंस अकाउंट्स की पढ़ाई करना शुरू कर दिए। वो अकाउंट्स में काफ़ी अच्छे थे और मुझे टिप टॉप करना बड़ा अच्छा लगता था। और साइंस लेकर के हमें कहा जाता था अरे साइंस में तो बहुत खर्चे लगते हैं आपको पढ़ाई करने के लिए, फिर इतने पैसे कहाँ से लाओगे, आपके तो फैमिली कंडीशन सही नहीं है। तो मैं भी कहता था फिर क्या करूँगा, अपना बिजनेस कर लूँगा, चलो बाबा करेगा। फिर भी कोई भाई आते थे तो पूछते थे क्या करें। तो सेंटर्स पर तो डिफरेंट टाइप के बहुत VIP भी आते थे, नॉर्मल भी आते थे, तो लगा रहता था। तो इस तरीके से फैमिली में तो मुझे ये फील ही नहीं होता था सेंटर पे जाने के बाद जो मैं पुअर हूँ। सेंटर्स पे जा कर के भी दुखी थे या कोई VIP ही थे, तो सब जैसे लगता था हम लोग इस परिवार से। फिर यहाँ आते थे तो लगता था ओह आज गुरुवार ये परिवार अच्छा नहीं लगता था, वो परिवार लगता ये अपना परिवार, ब्राह्मण परिवार अपना। हाँ, अपना लगना शुरू हुआ। जब ये परिवार अच्छा लगता है इसका मतलब आप सनातन धर्म के हैं, आप आत्मा जो है सनातन धर्म ना मानने वाले बल्कि उसके विधि विधान है उसके ऊपर चलने वाले, तभी अच्छा लग रहा है। फिर उनके बाद कुछ समय हुई, ग्रेजुएशन हुआ। तो ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा सा अब तो अपने पैर पे खड़ा होना था, क्योंकि फैमिली को भी कोई और सपोर्ट कर रहे थे, तो उनकी भी फैमिली बड़ी हो गई, तो अब हमें पैर पे आना था। तो मैं सोचा करूँ तो क्या करूँ। हम लोग की 3 सेवाधारी थे, वो एक सेवाधारी को कोई रोहित था, उनको ज्ञान में आए हुए कुछ कारणवश वो दिल्ली आ गए, और हम लोग में इतनी थी जो एक दूसरे के लिए हम लोग जान दे देते थे सेवा के लिए, मतलब इतनी गहरी। अब वो आए तो मुझे लगा अरे अब हमारा क्या होगा, अब तो सेवा अधूरी रह जाएगी। फिर भी 1-2 साल तो खींच लिया और ग्रेजुएशन भी हमने कर लिया। फिर वहाँ से वो लोग तो आ गए, लेकिन मैंने क्या किया, जो साइंस से मैंने फिर फाइनेंस में आ गया। फाइनेंस में मुझे 10+2 की पढ़ाई पढ़नी पड़ी
जो मेन बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। फिर ग्रेजुएशन में मैंने फाइनेंस से ऑनर्स करा, तो मैंने कहा चलो ऑनर्स कर लिया। फिर मैंने कहा अब क्या करें, अब तो जॉब ही करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा चलो यहाँ कर लेते हैं। तो मुझे लगा दिल्ली आ जाता हूँ। तो दिल्ली में एक ORC में कोई प्रोग्राम्स हुआ था यूथ का, तो उसमें गवर्नमेंट का खर्चा ही आना जाना का दिया जाता था। तो हम आए यहाँ पर दिल्ली में, तो अच्छा लगा, लेकिन हम लोगों ने सोचा कहाँ पर फिर रहे। तो अचानक इस तरीके से समय बदलता गया। फिर पहली बार कब आए थे दिल्ली? पहली बार हमने 2007 में ही आए थे। तब से ही रह गया? नहीं, 7 में आए थे और प्रोग्राम करके चले गए। फाइनल ईयर का हमारा एग्ज़ाम चल रहा था, तो फिर फाइनल ईयर का एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो गया। फिर 2008 में हम दिल्ली आए। तो दिल्ली आने के बाद फिर भी हम लोग को लगा अब करें तो क्या करें। तो मैंने एक CA फॉर्म में एक जॉब करी। एक हमारे भैया थे, बोले अकाउंट्स पढ़े हो तो उसमें जाओ, थोड़ा सा नॉलेज लो। तो अब CA फॉर्म में गया तो वहाँ पर जॉब हमें ले ही नहीं रहे थे, क्योंकि बिहार का लैंग्वेज अलग होता था और यहाँ पर बहुत कुछ पूछते थे। नॉलेज तो बहुत था लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था, जो कैसे जॉब सर्च करते क्या करते। मैं तो भटके गया। एक जगह तो बोला भी नहीं आप आओ, बोले अच्छा यहाँ पर तो रिक्वायरमेंट है लेकिन सर आएंगे तो फिर आना, आप कल आ जाना। मैं कल आकर के गया, वहाँ पर उस सर भी उनके आए नहीं। तो कल मैंने काम करके आ गया। बोले अच्छा कोई बात नहीं, परसों आ जाओ। तो फिर बोला अच्छा तुम कल भी आए थे, परसों भी आए, आज भी आए, अच्छा ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। फिर CA फॉर्म में मात्र 2000 रुपये पर काम करना मैंने शुरू कर दिया। मुझे लगा अरे 2000 रुपये पर क्या होगा, इससे अच्छा तो हम बिहार में ट्यूशन 4 घंटे पढ़ा दिया करते थे और अच्छा इनकम था, अच्छी सेवा हो जाती थी और माता जी के साथ भी रहते थे। उसके बाद यहाँ मौसा जी हमारे रहते थे, तो उनके यहाँ भी मेरे लिए अलग से खाना बनाना उनको भी बड़ा कठिन हुआ करता था। तो फिर किसी तरीके से 2-4-6 महीने तो गुजारा, लेकिन संडे को छुट्टी हुआ करता था। संडे को या महीने में एक बार हम लोग सेवा के लिए थोड़ा सा रजौरी गार्डन गए। वहाँ पर रोहित जो हमारा दोस्त था ना, वो वहीं पर जो सेंटर पे जाते थे, वही सेंटर पे आता था। तो अपना तो वही लगता था, मैं उन्हीं को जानता था, वो मेरा अपना भाई है। और सबसे तो बनाने में टाइम लगता, और एक मौसा जी हो गए, और तो लगता था अरे कोई है ही नहीं। यहाँ पर बात करने का भी तरीका बहुत अजीब सा, चल तू आजा ऐसे कर, तो जैसे लगता था क्या कीजिए लीजिए। मुझे लगता था अरे ऐसे कैसे ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, दिल्ली में लोग कैसे होते हैं। फिर अब तो हम लोग भी उसी ढंग का लैंग्वेज में आ गए, अरे यहाँ का बेस लैंग्वेज ही यही है तो हम क्या करें। तो फिर अचानक एक सेवा आई, कोई भाई था वहाँ का अकाउंट्स देख रहा था, तो अकाउंट्स देखते हुए उन भाई की बहुत अच्छी जॉब लग गई और वो सेवा किसी और को दे करके जाना चाहता था। और वहाँ मैं छोटा था, तो वहाँ पर मुझे माउंट आबू भेज दिया गया, जो आप भाई के साथ ऑडिट कराओ। मेहता भाई साहब तो काफ़ी थोड़ा सा बुजुर्ग हो गए, उनको होगा नहीं। और मैं धीरे धीरे करते करते वो भी अकाउंट्स थोड़ा सा सीख लिया, लेकिन डर भी लगता था, पता नहीं मैं क्या सही कर रहा हूँ। कर तो लेता था लेकिन फेथ नहीं आती थी। फिर एक भाई ने कोई हमें कहा था, जो देखो उस टाइम ऑडिट की बात थी और कोई नहीं था भाई उनके साथ जाने के लिए। बोला क्या, जब अगर अचानक परिस्थिति में अगर कोई बुलाए, अगर वहाँ पर सेवा हो तो वो सेवा ज़रूर करना चाहिए। भाई साहब के साथ अकाउंट सेवा में गया था, तो खाने पीने के लिए भी वहाँ पर माउंट आबू में अच्छे मिलते हैं, और उसके बाद सेवा भी एकदम जम करके आया, एकदम बहुत अच्छे से। भाई भी बहुत क्या पालना दिए, मुझे तो लगा रहे अब तो असली स्वर्ग में आ गए। जो हम समस्तीपुर के सेंटर में जो हम लोग सेवा करते थे, अब तो यही सेवा करेंगे। अच्छा, पहली बार माउंट आबू कब गए? 2004 में ही गया था। लेकिन माउंट आबू में थोड़ा सा होता है ना, किसी नॉर्मल हम लोग ऐसे खाना मतलब भोजन खा लेते, लेकिन बड़ों के साथ रह करके फिर वो प्यार कुछ और ही मिलती है, तो बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि भाई साहब के साथ गए थे तो उनके साथ सब कुछ पालना मिलती थी। तो फिर मैंने कहा अब क्या करें, अब तो 2000 की जॉब है। तो फिर मैंने सोचा चलो अब यहाँ मुझे लगता नहीं दिल्ली हमारे लिए होगा, क्योंकि यहाँ तो रेंट भी देने पड़ते, सब कुछ करने पड़ते। भाई साहब ने इतना तक कहा तुम यहीं पर रहो, तो ठीक है जब भाई साहब कह रहे हैं तो अब इससे बढ़ कर के और क्या होगा, हम तो रेंट भी नहीं देना पड़ेगा। तो फिर पेपर में एक मंगलवार को और एक और दिन संडे को वहाँ पर निकलता था जॉब की वैकेंसी, तो मैं उसी पर
कर दिया करता था कॉल, सर यहाँ है फ़ोन करके वहाँ चले जाया करते थे, आज वहाँ पर इंटरव्यू है, वहाँ पर इंटरव्यू है, चले जाया करता था। कॉल सेंटर में भी लग गई, मैंने कहा चलो यहाँ पर तो 6-8 हज़ार रुपये दे रहे हैं, यहाँ पर तो कम से कम पवित्र तो खाना खाएंगे, अपने रेंट पर तो रहेंगे। इस तरीके से होते होते फिर जब कॉल सेंटर का ट्रेनिंग ही शुरू हो रहा था, बस दूसरा मुझे जॉब लग गई अकाउंट्स में भी। मैंने कहा ट्रेनिंग छोड़ो तुम, हमें तो अकाउंट्स लाइन ही पकड़नी है। मैंने कहा अरे बहुत अच्छी मिल रही है। तो उन्होंने कहा अरे तुम बार बार आ जाते हो, हर एक 2 से 3 महीने पर सैलरी बढ़ाओ सर, सैलरी बढ़ाओ, कितना चाहिए तुमको, तो क्या सोच करके आए हो यहाँ पर। मैंने बोला सर कम से कम हम लोग को 6,000-7,000 में हो नहीं रहा, हम सोच रहे हैं 1-2 साल में कम से कम 10,000 रुपये तो कर दो। तो मैंने ऐसा ही बोला। तो बोला पहले काम करो तुम अच्छे से, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो काम तो उनको करके बहुत अच्छा कर दिया और सीखा भी मैंने। सीए आया, बहुत सिखाया भी, डाटा भी और सिखाया भी, मेहनत भी किया। और साइड से मैंने सेंटर्स का, रजौरी गार्डन का पूरा अकाउंट्स भी संडे को संभाल दिया करता था। फिर मेरा बहुत अच्छा हो गया। अब मैंने कहा ये 10,000 यहाँ ले जाएंगे 1-2 साल में। फिर मैं इंटरव्यू दिया तो मुझे 13,000 का ऑफ़र आ गया। बोला हम तो आपको 11,500 इन हैंड देंगे और 13,000 आपको CTC देंगे, क्योंकि PF ESI लग सब कुछ कटेगा आपका। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी जॉब हो गई। मैंने कहा कहाँ 7-8 हज़ार रुपये ये देंगे, कहाँ 13,000। मैं तो छोड़ा, फटाफट गया वहाँ पर फिर बड़ी कंपनी का मुझे दर्शन मिला। बड़ी कंपनी में मुझे जॉब करने का उस पहला जॉब था। जॉब को 1-2 साल करके फिर वहाँ पर बहुत कुछ लर्निंग करा माइंड सॉल्यूशन में। फिर इस तरीके से लर्निंग करने के बाद साइड से मैंने फिर पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी ICWA की। ICWA इंटर तक हमने करा ही, बट लेकिन इंटर में भी मेरा एक सब्जेक्ट छूट गया था और साइड से मैं जॉब भी कर रहा था। तो उस टाइम माता जी लोग भी अब धीरे धीरे आ गए, क्योंकि मैं अपने पैर पे आना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से 11 हुई, 11 से फिर 18, 16, 16,500 सैलरी हुई, फिर 18 हुई। फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस मैनेजर बना दिया। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और हमारे घर में कोई माता जी ने या किसी ने सोचा नहीं था। यहाँ दिल्ली में आकर के भी घबरा रहा था, वहाँ बिहार में इतने अच्छे सेंटर थे, अब यहाँ पर कौन होंगे, कैसे होंगे, मिलेंगे भाई बहनें कि नहीं मिलेंगे। इस तरीके से बहुत अच्छा ग्रोथ आई। तो फिर माता जी तो वहीं बिहार में सेवा कर रही थी। फिर धीरे धीरे करते करते मैं 2008 में आया। फिर 2012 तक हमने एक सिस्टर्स को ले आया। मैंने कहा मैं जब पढ़ाई करूँगा तो बाहर का खाना खा नहीं सकता, तो सिस्टर भी पढ़ लेगी, वो खाना भी बना लेगी और मैं भी पढ़ लूँगा। तो 12 से 14 तक में मैंने 1 से 2 साल एक सिस्टर को रखा, छोटी वाली सिस्टर्स को, उसको यहीं पर पढ़ाया 1-2 साल। अब मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था एकदम, क्योंकि पढ़ाई भी करना है, लॉ भी, जॉब भी करना है और बैलेंस उतना भी नहीं सेव कर पाता था 11 में। फिर 18,000 सैलरी होने के बाद फिर थोड़ा सा बैलेंस हो गया। तो फिर मैंने बहुत खुश हो गया। फिर मैंने कहा माता जी को अब बुला सकता हूँ। माता जी काफ़ी दुखी हुई। माता जी को तो सब रिलेटिव वाले इतना परेशान करते थे, बच्चे को शादी कब करोगे, ये क्या करोगे। माता जी आती थी तो खूब लड़ती थी मेरे से। पढ़ाई लिखाई हो गया, बड़ी हो गई तो शादी क्या तो शादी विवाह करो, ये करो। अब सब रिलेटिव वाले तो बहुत परेशान करते हैं। पता नहीं उनको इतना तो सहयोग करते नहीं, लेकिन उस टाइम कितना सहयोग करने के लिए आ जाता है, कोई नहीं करते लास्ट में। जो अपने पैर पर जब हो गया तो माता जी को 1 महीने के लिए रखा था ना माता जी? नहीं, 1 महीना नहीं रहते, 1 सप्ताह रहे थे। सप्ताह या 10 चले गए। फिर ये चले गए। कौन से सन? ये आपको 2014 की बात है। ज़मीन खोज रहा था, इस वास्ते हमें बुला लिया। मम्मी हम दिल्ली में ज़मीन लूँगा, मैं कितना दिन तक रेंट पर रहूँगा, इधर उधर देखो, ये दिखाने के लिए। और सब कह रहे थे शादी करो शादी करो। मेरे दिमाग में था ये ज़मीन ले रहा है सर, इधर शादी का कह रहा है। इसके पास 3 लाख ही था। ये सोच रहा था मैं कहीं सस्ता दाम वाला कोई ज़मीन ले लो। दिखाया, इधर से ले जाता था, बाइक से उधर ले जाता, मम्मी ये देखो ये देखो ये देखो, ये कर रहा था। इसको शादी का नाम लेते थे, इतना पैसा शादी, तो मैं छत से कूद जाऊंगा। अच्छा। हाँ, मैं ऐसे बोलोगी तो मैं छत से कूद जाऊंगा, क्योंकि ज्ञान में चलते थे ना। क्योंकि मुझे लगा एक तो जीवन हमने पवित्र बना करके भगवान में। अमृता का शादी के बारे में। अच्छा। हाँ, कहता था छत से मैं कूद जाऊंगा। अच्छा। और झगड़ा भी करता था,
उल्टा पुल्टा बोल दिया, मैं गांव चली गई थी। उसके बाद फिर अमृता का तबीयत खराब हो गया, बहुत सीरियस। गांव में दिखलाए, बहुत पैसा लिया और झूठ फूस बता दिया, ये बीमारी है, ये है, बच नहीं सकती है, ये है। यहाँ जब भेजे उसमें बहुत परिस्थिति, बाबा जाने बहुत ये समस्या था। वो भी ज्ञान में चलती थी? हाँ, ज्ञान में चलती थी। आया वो हम और अमृता ही थे। एक में यहाँ भेज दिए, विनीता को पहले इसके साथ था, विनीता का एग्जाम था, उसी दिन उसका यहाँ से ट्रेन जाना। और उधर से बोला राजीव की मम्मी एक टिकट अमृता के लिए कटवा लेना अथी में, और इसको अमृता के यहाँ भेज देना। और उधर ई पहुँची और उधर उसका टिकट आने का था उधर से। इधर अमृता भी आ गई यहाँ। ऐसा हुआ, इनकी स्थिति वहाँ से ट्रेन में चढ़ा दिए उनको। और मैंने कहा भाई सही में तबीयत खराब है तो आप बगल वाले का नंबर दे देना, किसी का भी जैसे बिठाओगे इनको तो फिर बोलना। तो फिर मैंने बगल वाले से बार बार पूछता था, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, कुछ नहीं है। और आराम से आ गए। फिर मैं स्टेशन से फिर ले आए, फिर यहाँ इलाज कराया तो सब ठीक हो गए। फिर बाद में धीरे धीरे मैं जब जॉब पे था तो मुझे लग रहा था, अब मुझे लगा अरे परिवार जब कोई आते हैं तो फिर उनको अच्छे से व्यवस्था करो। हम तो भाई 2 के 3 भाई के साथ भी रह लेते थे तो शेयरिंग कर लेते थे, लेकिन माता जी आ गए, सिस्टर आ गए तो अब तो शेयरिंग नहीं कर सकते, एक्सपेंस बढ़ गया। फिर मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ पर सिस्टर्स को ले गया तो उसको भी 5-6 हज़ार रुपये का जॉब उनको भी मिल गई। फिर वहाँ से उन्होंने भी बीकॉम करके आई थी अमिता बहन, तो उन्होंने अकाउंट शुरू कर दी। फिर मैंने कहा बड़ी बहन तो अब इसको इलाज चल रहा है, तो इलाज जैसे ख़त्म हुआ तो ये भी कही अब मैं क्या करूँ। इलाज थोड़ा लंबा चला इनका, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत हालत बिगड़ गई थी तो तबीयत सही होते होते साल 2 साल 3 साल लग गए। तो साल 6 महीने के बाद फिर इनको भी पैर पे खड़ा किया। फिर इनको भी जॉब जल्दी मिल नहीं रही थी क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, तो शरीर थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था। फिर उसके बाद ये लोग भी जॉब में आ गए। तो इन द सेंस फिर उसके बाद ऐसा हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन बाबा ने 3 बहन हैं, तीनों अकाउंटेंट हैं और तीनों अच्छे पोस्ट हैं, अच्छे पोस्ट। मैंने तो MBA तो साइड से कर ही लिया था, ICWA भी कर रहा था, प्लस अमिता बहन तो अभी MBA कर ली है। वो हम अभी सब सेटल हो गया है? सभी सेटल होने के बाद फिर हमारा जब सब लोग हम लोग इकट्ठा हो गए तो हम लोगों को लगा अरे कहीं पर तो फिर अब अपना तो होना चाहिए। तो मैंने कहा क्या करूं। तो ये 2016 में हम लोगों ने 16 या 17 में हम लोगों ने एक प्लॉट लिया था दिल्ली में। 16 या 17 में ले लिया था प्लॉट। फिर प्लॉट लेने के बाद मैंने कहा चलो कहीं कुछ भी अगर हो जाएगा तो दिल्ली में स्टेबल तो हो सकते हैं। फिर तब से लग गया जो अब तो दिल्ली में हम लोग रहेंगे। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो दिल्ली में रहेंगे तो पैसे देखेंगे, जब पैसा होगा तब घर बनाएंगे। तो पता नहीं, बाबा तो 2019 में घर भी बना दिया, पूरा कंप्लीट हो गया था और हम लोग इंटर भी कर गए थे। फिर 2019 के बाद कुछ दिन के बाद थोड़ा सा फिनिशिंग होने में टाइम लग गया। उसके बाद कोविड आ गया 2 साल का। तो उसी टाइम हमारा तो लक्ष्य यही था जो हमने अगर जो भी किया है तभी से मतलब हमारे अंदर एक ये आ गई जो हमारे पास तो कोई फादर भी नहीं थे, लौकिक फादर, और कोई हमारे पास सपोर्ट भी नहीं थे। बचपन से बाबा मिला। हाँ, लौकिक फादर तो और हमें भी इस बात का ज्ञान नहीं था। जो हमने अकाउंट्स की पढ़ाई पढ़ी है तो हमने बहुत अपने पैर पे पढ़ा है। और मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है जो मैं सपने देख रहा हूँ। मतलब जब घर भी बन रहा था ना तो घर का उद्घाटन भी हुआ था ना तो मैंने ऐसा ही फील करा और क्लास में मैंने बताया मुझे लग रहा है मैं कोई सपने देख रहा हूँ और सपना साकार हो रहा है। मुझे रियलिटी फील नहीं हो रही है। जो सही में मैं दिल्ली में कोई कहते जो अपना घर बनाना, वो भी ज़मीन के सहित घर बनाना एक पॉसिबिलिटी होता है। और मुझे बहुत सारा सपना लग रहा है, पता नहीं ये सही है कि गलत है। मतलब अजीब सा इतना संघर्ष आपने जीवन व्यतीत किया। हाँ। क्या उस संघर्ष के दौरान प्रत्यक्ष ये मिला कि हाँ। आपने एक ऐसी राजधानी में आपने यहाँ पर अपना स्थापित किया। तो फिर 2019 में आने के बाद फिर मुझे लगा जो जब सब कुछ बाबा हमें कराया है ना, क्योंकि मैं अकाउंट्स में भी लाइन में नहीं था, मैं तो साइंस में था, साइंस लिया हुआ था। अब बाबा ने ही सब कुछ ड्रामा में पता नहीं कौन सी सेवा करा करके, कौन सी दुआ दिला करके, क्या क्या करा करके उसने सब कुछ कराया।
तो मेरा लक्ष्य था जो मेरा एक भी पैसा व्यर्थ नहीं जाए, जो भी जाए भगवान की सेवा में जाए। और माता जी कभी कह देती थी शादी करना ये करना, तो मैं कह देता था माता जी आप मुझे घर से निकाल दो, मैं अपना गया और आप लोग अपना ज़मीन प्रॉपर्टी बेचो, अपना जानो, आप अपना जानो, मैं मुझे छोड़ दो। मैं इसलिए माता जी को कहता था मैं अपना पैसे को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं किस पर्पस से कहते थे? आपका पीछे क्या सोच थी? हमारे सोच यही था जो शादी विवाह में अगर ये करना, भगवान इतना पवित्र जीवन बनाते हैं आखिर, क्योंकि हमारे पहले भाषा में इतना टाइटपन था, इतना क्रूएल था, जो मैं किसी से बात ही नहीं करता था, अपने में खोया रहता था। तो इसके कारण क्या होता था, लोग 2-4 ही हमारे गिने चुने दोस्त होते थे जिससे मैं बात करता था और करते हैं, मतलब अपने आप में इतना ईगो फील करता था, तो अजीब सा लगता था। लेकिन बाबा में ज्ञान में आने के बाद अब सब कुछ अपना लगना शुरू होता है, समझ बढ़ गई है, एक एक बुद्धि को लॉजिकली समझने का, किसी से बात करने का तरीका, सब कुछ धीरे 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 आ गया, जो कि हमने कभी सोचा ही नहीं था, मतलब सपने में भी नहीं देखा था। तो मुझे लगा जो भगवान ने जब हमारा इतना साथ अगर दिया है तो हम भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे। और हमारा यही संकल्प था जो भी बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, अगर जो बाबा ने हमें दिया है तो बाबा में ही अब हमें सफल करना है। क्योंकि मैं तो पैर पर भी खड़ा नहीं होने वाला था, अगर बाबा ने गोद में बिठाया है तो इसका मतलब किसी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। कोई अगर इसीलिए अपने मम्मी को और अपनी बहन को सबको समझाए भैया मेरे शादी ब्याह के पीछे मत पड़ो, आप अपना देखो और आप लोग को अपना करना है तो करो, मैं तो अपना भगवान को मुझे सहयोग करना है। क्योंकि मैंने सोचा अगर कोई गरीब आदमी को अगर कोई अमीर आदमी ने अगर गोद ले लिया और उसके गोद में आकर के अमीर आदमी के साथ ही अगर हम कहें जो भाई गाली गलौज करे, सब कुछ करे, तो क्या सोचेगा, उसको दिल पे क्या आएगा। अरे एक तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था और मैंने तुम्हें शरण दे दिया, शरण दे करके इतना सब कुछ पालना कर रहा हूँ, तो आज तुम मुझे गाली दे रहे हो। तो मुझे इस बात का बहुत फील होता था, क्योंकि मेरे सपने में भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा जो भगवान ने जब ऐसा किया है तो भगवान के साथ मैं ऐसा गद्दारी नहीं कर सकता, गद्देदारी नहीं कर सकता। तो एक ये बहुत अच्छी हमारी भावना थी। फिर धीरे धीरे ज्ञान में आते गए तो हमारी एक अनुसुईया दीदी थी, बहुत लॉजिकल ज्ञान सुनाया करती थी। तो उनका ज्ञान लॉजिकल तो होता था, लॉजिक से तो दिमाग तो खुल जाते थे, लेकिन धारणाएं यहाँ पर जो होते थोड़ा सा डांट करके, समझा करके, प्यार से पालना दे करके और भी दीदियाँ का सीख करके फिर अपना समझ खुल गया, बाबा ने अपना दिमाग मतलब भर दिया। तब मुझे लगने लगा जो भगवान की मुरली क्या है। फिर कई ऐसे हमारे साथ भी यंग एज में भी कभी दुनिया की भी याद सताना शुरू करता था, तो मैं भी इम्बैलेंस हो जाता था, क्योंकि डेली हमें साकार वाणी सुना और उसके बाद हमें समझ में नहीं आता था इससे क्या होंगे। मैं भी घबराता था जब यंग स्टेज में सही में मैं इधर जा रहा हूँ, कहीं इधर से भगा देंगे तब मैं कहाँ जाऊँ। आप पेपर लेते रहते हो बच्चों का, जो पक्का है कि कच्चा है, ठोकते रहते हैं बीच में। घड़ा लेने जाते हैं ना, तो जब ठोक के लेते हैं, अगर पक्का रहता है तो उसको लेके रख देते हैं, भाई पूरा लाइफ तक हमको पानी नहीं पिलाएगा ठंडा ठंडा। ये बहुत अच्छा है माता जी का। तो बीच बीच में लेकिन बहुत ठोका इन्होंने, लेकिन ठोक करके इतना जितना ये ठोकते थे ना उतना पुरुषार्थ तो मेरा और तेज हो जाता था। फिर मैं भी सोचता था, तो साकार वाणी से उतना मैं हो नहीं पाता था। एक बार टक्कर कहीं पर मुझे बहुत ज़बरदस्त लग गई। तब से मुझे कहा जो अव्यक्त वाणी आप डेली, किसी भाई ने कहा स्टडी करते हो, डेली रात को अव्यक्त वाणी पढ़ा करो। तब से भाई साहब अव्यक्त वाणी जो पकड़ा, मैंने कहा सब घर में अव्यक्त वाणी पढ़ो। सबका मन हलचल होता था, भाई उस दुनिया में जाए कि क्या करे, इधर जाए कि उधर। जब अव्यक्त वाणी स्टार्ट करा तो लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया। और जब से मैं कहूँ बाबा का गीता पाठशाला जब से खुला, यानी घर बना, तो मैंने कहा भगवान का ही खुलेगा। तो पहले मैंने गीता पाठशाला का हॉल बनाया जो भगवान के नाम से, उसके बाद अपना सोचेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कुछ हो या ना हो, हॉल जरूर होना चाहिए। गीता पाठशाला बना, फिर बाद में ऊपर वाला भी बन गया। इतना मुझे लगा नहीं, अगर ना हो पहले ये जरूर हो जाए, उसके बाद ऊपर देखा जाएगा।
फिर ऊपर भी बन गया, ऊपर से एक ऊपर भी बन गया, आधा बन गया। इस तरीके से काफ़ी सेटल हो गया। गांव में भी था ना ज़मीन, वहाँ पर मैंने स्वप्न में देखी थी, तो ये प्रदर्शनी पूरा ये पिक्चर ये लगा करके खूब भीड़ लग रहा है प्रदर्शनी में, बहुत लोग आ रहे हैं, प्रदर्शनी समझा रहे हैं। मैं अपना ही ज़मीन था उसमें। अच्छा। ऐसा मेरे को स्वप्न मैंने बहुत देखा। मैंने दीदी को हम बोली, दीदी मैंने स्वप्न में ये देखा, क्या है बाबा क्या कर रहे हैं क्या जाने। यहाँ भी रेंट पर रहती थी, तो मैंने कहती थी आप लोग सब, वो भी ज्ञान में थे सब, तो ओम शांति थे, तो कहते थे आपको आइए रूम है ना, सब आदमी सुबह होकर के यहाँ पर अमृत वेला योग करेंगे। तो उतना वो मकान मालिक थी, चाह नहीं था। अपना जब हुआ तब सोचा अब सब यहीं, क्योंकि मकान मालिक के रेंट में रहने पर उतना सब कुछ तो अपन देते नहीं कर सकते। तो फिर अपना जब हो गया तो बहुत अच्छा हुआ। तो फिर भी हमारे पास फिर भी धीरे धीरे संस्कार चेंज होने में मुझे बहुत टाइम लगा, अचानक से नहीं होते। मेन तो यही मैंने फील किया है। तो जब गीता पाठशाला खोला तो मैंने सोचा अब तो ठीक है, गीता पाठशाला खोलते सब चलेंगे। अब इसके साथ साथ भी रूहानियता, रमणीकता, मीठापन, मधुर बोल, बहुत कुछ सीखने में टाइम लगता है। ये सब सीखने में टाइम लगता है। फिर मैंने कहा अरे गीता पाठशाला, मैंने कहा मैं अपना गीता पाठशाला खुल ही गया है, यहाँ पर खूब ही ध्यान योग लगाऊंगा और बस मस्त रहूँगा, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा ये कब तक फिर चलेगी, अपना ही सेवा खुद करूँगा। फिर बाहर की सेवा करने के लिए फिर मैंने दीदियों से पूछा, तो मुझे लगता है गीता पाठशाला खोलना और अपने जीवन को देवता बनाना एकदम इक्वल है। और बाबा जब कहते हैं ना, अगर पैसे हो तो सेंटर खोलो, सेंटर खोलना है, इसमें बहुत त्याग की भावना है, बहुत सेवा करने होता है, वो त्याग, बहुत दुआएं जमा होता है, और वो त्याग कई गुना आगे ले जाते हैं। कोई कहते हैं अरे गीता पाठशाला खोल करके क्या हो, सबके अपने अपने अनुभव है। एक सेंटर खोल करके अरे ये होते वो होते, ना बाबा, ये भगवान की एग्ज़ाम होते हैं। इस एग्ज़ाम में अगर पास अगर हम हो जाए ना, तो कई गुना हम सक्सेस हो सकते हैं। जैसे एक बाबा भी कई बार एक एग्जाम्पल देते हैं ना, विक्रमाजीत राजा का, जो साधु के भेष में आया, उन्होंने सारा राज्य छीन लिया और कितने उनको दुख हुए। फिर बाद में राजा तो राजा ही रहा, फिर बाद में तो राज्य लौटाया ना। इसी तरीके से भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन पास भी वही करते हैं। पेपर देता है तो पेपर देने की जो है क्षमता भी देता है कि बच्चा तुम पास हो जाएगा, आगे बढ़ो। आज के समय में देखा जाए कि आपके बच्चे एक सेटल हो गए, सब कुछ हो गया है, एक अच्छा परिवार होगा, आपने ठोक के भी देख लिया मेरा बच्चा पक्का है, अभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता है।